हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रेडोज द लर्निंग ऐप। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जैसा कि आपके क्रैश कोर्स में जो आपने सी सेट का बैच लिया हुआ है उसमें रीजनिंग मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी और रीजनिंग में लगभग 25 से 30 चैप्टर मुझे कराने हैं। और आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। रीजनिंग एक बार जो मैं करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, फिर दोबारा रीजनिंग की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यूपी पीसीएस हो या और कोई एग्ज़ाम हो, चाहे जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, रीजनिंग में इससे बाहर नहीं आएगा। जब आप एक एक चैप्टर करेंगे साथ में, तब आपको खुद समझ में आएगा कि पीसीएस में अगर जिस प्रिपरेशन के लिए आपने ये बैच लिया हुआ है, उस प्रिपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से जो मैं कराऊंगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस आपको करना क्या है बहुत अच्छे से समझना है और उसको 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना है। ये चीज़ आप लोगों को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है। और जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ उसको आप नोट्स बनाते चलिए। ये नहीं कि आपके पास पीपीटी है, अब इसका कोई समय सीमा होगी। जो आप ऐप लिए हुए हैं वो धीरे से वो ख़त्म हो जाएगा 6 महीने या साल में, जितना भी आपको ड्यूरेशन मिला हो। लेकिन आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठिए। एक बार रीजनिंग का अगर आप नोट्स बना लेंगे 20-25 चैप्टर का, तो आपको रीजनिंग के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बस आप एक बार उसी को रिपीट कर लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ तक कि मैं बहुत नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप यूपीएससी भी देने जा रहे हैं तो रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 12 से 13 आपका इसी से काम हो जाएगा। ठीक है। गुड इवनिंग सोनम नागर जी। तो ये चीज़ें आप पेन कॉपी लेके बैठिए, क्वेश्चन करते रहिए, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझते रहिए। ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी, वो चीज़ें मैंने लिख दिया है। लगभग इसी क्रम में मैं कराऊंगा भी। सबसे पहले अब जैसे ये शुरू के, जैसे वर्णमाला परीक्षण हो गया, कूट लेखन या कूटवाचन हो गया, सादृश्य हो गया, विजातीय छांटना हो गया। जैसे ये शुरू के जो 4 चैप्टर हैं, यहाँ से क्वेश्चन अब कम आते हैं, लेकिन कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी उठा के पूछ लेता है। इस वजह से रीजनिंग का मैं कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो तो देखिए, वर्णमाला परीक्षण, कूट लेखन या कूटवाचन, सादृश्य, विजातीय छांटना, घन घनाभ, फिर श्रेणी क्रम, उसके बाद रक्त संबंधी परीक्षण, दूरी एवं दिशा ज्ञान परीक्षण, कैलेंडर, पासा, घड़ी, श्रृंखला, मैट्रिक्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इसी में गणितीय क्रियाएं, आकृतियों की संख्या ज्ञात करना, वेन आरेख, न्याय जिसको हम सिलॉजिज्म बोलते हैं, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, वर्गीकरण भी यहीं पे होगा, सार्थक क्रम, आकृतियों को पूरा करना और छिपी हुई आकृति पहचानना। सॉरी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जितनी भी चीज़ें हैं वो आ गई हैं। अब एक चैप्टर आपका जो छूटता है, और बहुत सारे बच्चे पढ़ने के बाद भी यहाँ से गलती करते हैं, लेकिन ये हम ऐसा पढ़ेंगे कि कहीं भी एग्ज़ाम आए, चाहे वो यहाँ से कई बार आईएएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, कथन एवं कार्यवाही, कथन और निष्कर्ष, कारण एवं परिणाम, और एक आता है पजल। पजल यानी पहेली, आपको बहुत सारी चीज़ें दे देगा, उसको बनाने बनाने के लिए देगा, तो ये काफ़ी टफ होता है। और पहले आज से 2 से 3 साल पहले यूपीएससी का सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता था। यहाँ से एक पहेली देकर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। और आपको सोचिए, 4 क्वेश्चन 4 दूनी 8, लगभग 10 नंबर का एक चैप्टर से आ जाता था। तो आप जितने लोग पैसे खर्च किए हैं इसको खरीदने के लिए, आप उस वो सार्थक दोस्त तभी होगा जब आप कॉपी पेन लेके बैठिए। एक एक क्वेश्चन हम करते जाएंगे और आपको उसका नोट्स बनाना है। और वो नोट्स आपका तब तक चलेगा जब तक आप कोई नौकरी नहीं पा जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल मत करिए कि हम जब अगला कोई एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए हम अलग से बैच खरीदेंगे। बिल्कुल नहीं दोस्त, आपने एक बार पैसा खर्च किया है और रीजनिंग आपको ऐसा करवा दिया जाएगा, मेरे द्वारा ही, मैं ही करवाऊंगा, तो आपको रीजनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, जब आप साथ में करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा फ्रेंड्स। चलिए बिना कुछ सोचे समझे अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। और छोटे छोटे चैप्टर हम आज कथन एवं आज हम छोटे छोटे चैप्टर ये 3 कर लेंगे।
वर्णमाला परीक्षण, कूट लेखन एवं कूट वाचन और सादृश्य। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद धीरे धीरे जब जैसे घन घन आपका है वो बड़ा चैप्टर है उस वो एक दिन में कराएंगे। ऐसे जो जो चैप्टर बड़ा है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, जहाँ समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा और बेशक टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला चैप्टर होगा फ्रेंड्स, कूट लेखन या कूट वाचन, इसको क्या बोलते हैं, बहुत इजी होता है, कोडिंग डिकोडिंग बोला जाता है इसे। तो कोडिंग डिकोडिंग को समझने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो एकदम रट के रखिए। मैं बार बार दोस्त आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग ए बी सी डी की जो डिजिटल वैल्यू है 1 2 3 4, जैसे ए कितने पे होता है, 1 पे होता है, बी कितने पे होता है, 2 पे होता है, इसी प्रकार से जितनी भी चीज़ें हैं, संख्या है, जैसे पी कितने पे होता है, 16 पे, आर 18 पे, आप कोई ट्रिक मत याद करिए कि अच्छा ए जेड होता है, बी वाई होता है, सी डब्ल्यू होता है, डी डब्ल्यू होता है, सी एक्स होता है, ऐसे बिल्कुल मत याद कीजिए। आप क्रम याद कर लो। जैसे कोई भी आपसे पूछे के कितने पे होता है, बिना सोचे समझे 11, एल कितने पे होता है 12, जी कितने पे होता है 7, जे कितने पे होता है 10। तो आपको जिस दिन इस प्रकार से याद हो जाएगा, आपका याद करने से मतलब क्या है, बहुत सारे आप लोग बोलोगे कि सर हम जो पेपर हमें मिलता है, प्रश्न पत्र जो मिलता है, हम उसी के ऊपर ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक लिख देते हैं, उसके बाद नंबरिंग कर देते हैं, फिर जो क्वेश्चन पूछता है कर लेते हैं। अब आप सोचिए ए से जेड तक आप लिखोगे, फिर उसकी नंबरिंग करोगे, बार बार उसको देखोगे, तो टाइम क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा। और यूपीएससी में तो टाइम की इतनी कमी रहती है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो इतनी कमी रहती है कि वहां 2 मिनट अगर बच जाए तो हम एक क्वेश्चन और कर लें, ऐसी फीलिंग आती है। और पीसीएस में भी जब आप सीसेट करने लगोगे तो 2 घंटे पता नहीं चलता कैसे निकल गया। इस वजह से समय बचाने के लिए आपको क्या करना है, इसको रट लेना। और बहुत बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, आप 3 से 4 बार इसको ध्यान से देखेंगे तो अपने आप रट जाएगा। अब बाकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि वो ट्रिक बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। जिन लोगों को याद नहीं किया जा सकता, जिनसे याद नहीं होता, वही वो ट्रिक याद करेंगे, लेकिन जो याद करने की चीज़ है वो आप याद करोगे। जैसे कहीं आपको जी लिखा दिख गया तो जी के संबंध में तुरंत आपको जाना चाहिए कि अच्छा जी 7 पे होता है। 7 कहीं लिखा तो इसका मतलब समझ जाओ वो जी है। कहीं 8 लिखा हुआ है तो वो एच है। कहीं क्यू लिखा हुआ है तो वो 17 है। एस लिखा है तो 19 है। यू लिखा है तो 21 है। डब्ल्यू लिखा है तो 23 है। इस प्रकार से जिस दिन आप कर लोगे, इसमें कोडिंग डिकोडिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो पहले एक पेज हम ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ मैं समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम चलेंगे। चलिए पहले हम ए बी सी डी लिख देते हैं, पूरा लिख रहा हूँ समझाने के लिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ध्यान से देखिएगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, अब इस पे देखिए नंबरिंग करते हैं हम। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 होता है फ्रेंड्स। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। किस में नहीं किया मैंने? 14, एन ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23। अच्छा, जेड तो लिखा नहीं फ्रेंड्स, तभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जेड कहाँ गया। चलिए यहाँ पे लास्ट क्या हो जाएगा, जेड। ये कितने पे हो जाएगा फ्रेंड्स? 26 पे। ठीक, तो आप याद रखिए टोटल जो नंबर होते हैं ए बी सी डी में, कितने नंबर होते हैं? 26। समझते जाना एक एक, और आप नोट्स बनाते जाना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट्स बना के रखना है आपको। ठीक है, अब इसको जैसे आपका ये लिखा हुआ है, आपसे क्या पूछता है, कभी आपका
प्रथम का लास्ट से जोड़ के दे देता है। तो अब आप समझिए, किसी का भी जोड़ देखेंगे पहले और लास्ट का, दूसरे और सेकंड लास्ट का, तो हमेशा उसका जोड़ कितना होगा? 27। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे देखिए ए एक पे है और लास्ट का जेड की अगर हम बात करेंगे तो ये कितने पे आ रहा है फ्रेंड्स? 26 पे आ रहा है। तो 26 एक 27। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको बताऊँ तो देखिए, यहाँ एक पेज मैं और लेता हूँ। यहाँ अगर आपसे पूछा जाए ए प्लस जेड, देखिए यहाँ पे ए प्लस जेड, ए कितने पे होता है? 1 पे होता है। जेड कितने पे होता है? 26 पे होता है। इज इक्वल टू फ्रेंड्स कितना आ गया? 27। इसी प्रकार से आप किसी का भी लेंगे जो उसका विपरीत है, तो इसका मतलब चलिए एक और ले लेते हैं, बी प्लस, अब उधर से क्या होगा? y होगा। अब देखिए b कितने पे आता है? 2 पे आता है। y कितने पे आता है? 25 पे आता है। तो कितना हो गया? 27। इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, अगर अगर हमें किसी शब्द को देखना है, किसी यहाँ पर ABCD में किसी की संख्या पता करनी है, जैसे आपको दे दिया W दे दिया, मान लो W दे दिया और आपको पता है W किस पे आता है? सपोज दैट 23 पे आता है। W 23 पे आता है। अगर आपसे पूछे इसका विपरीत क्या होता है, तो 23 में हम कितना जोड़ दें तो 27 हो जाए? 23 में कितना जोड़ते हैं? 27 हो जाता है, 4 जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब 4 नंबर पे कौन सी संख्या आएगी? डी आता है। तो तभी तो 23 4 27 हुआ। 4 नंबर पे मैंने आपको, देखो ये लिखवाया हुआ है, 4 नंबर पर मैंने आपको लिखवाया हुआ है डी आता है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया कि 23 आपको डब्लू की संख्या पता है, आपसे ये डब्लू का विपरीत पूछा तो डब्लू का विपरीत डी हो जाएगा। डी क्यों होगा? 4, क्योंकि डी 4 पे होता है। 23 4 27। आपसे कुछ और पूछ लिया, जैसे मान लो, जैसे आपसे पूछ लिया एक और चीज पूछ लिया, आपको लिख दिया यहाँ पे आई, आपको पता है, आपसे पूछ लिया आई का विपरीत, आई का विपरीत आपसे पूछ लिया, तो आप सोच में पड़ जाओगे यार आई का विपरीत क्या होता है। लेकिन अगर आपको डिजिट पता है कि आई की जो फेस वैल्यू है वो कितना होता है? 9 होता है। 9 होता है। आपको पता है हमें इसका विपरीत लाने के लिए हमें टोटल 27 चाहिए, तो इसमें कितना जोड़ दें तो 27 हो जाए? तो 18 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगी। देखिए 18 2 20, 20 7 27, तो सॉरी, अब देखिए यहाँ पे 27 हो जाएगा। इसका मतलब 18 नंबर पे जो संख्या आती है वही इसका विपरीत होगा। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? आर, क्योंकि आर 18 पे होता है, जो कि आपको पता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान से देखते रहिए और बार बार जब समझते जाइएगा, 27 हमेशा विपरीत विपरीत जो नंबर है उसका जोड़ क्या होगा? 27 होगा। ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, इसी प्रकार से आगे जितने भी हैं उन सबका जोड़ 27 होगा। इतना आप लोग समझ गए कि नहीं? अगर समझ गए तो हाँ कीजिए और हम आगे चलते हैं। एक और पेज लेते हैं हम यहीं पे। अब जो ABCD लिखा जाता है, अगर आपसे कहे कि बाएं से, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका हो जाएगा। अभी वो सब चीजें बताऊंगा यही, ठीक। यहाँ पे देखिए वो चीजें अभी बताऊंगा। यहाँ पे जो चीजें बताना था वो एक अलग टाइप से क्वेश्चन बनता है, अब जो बताने चल रहा हूं वो एक अलग भी बनेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे आपसे ए से लेकर एम तक आपको पता है, और एन से लेकर जेड तक, यहाँ पे एन से लेकर जेड तक ये चीजें अब बताने वाला था जो आपने किया सोनम जी। ये यहाँ से जेड तक है। अब आपको पता है एम विपरीत एन के होता है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है। क्या समझना है? अगर आपसे पूछे बाएं से, तो हमेशा याद रखना ए से जाना है जेड की तरफ से। या आपसे अगर ऐसा बोलता है दाएं से बोलता है, तो इसका मतलब आपको जेड से शुरुआत करके पहले की तरफ आना है। तो ये चीजें ध्यान रखना जब क्वेश्चन में कभी आए बाएं से, तो बाएं से मतलब ए की तरफ से स्टार्ट करना है, और दाएं से की बात करें तो जेड की तरफ से स्टार्ट करना है। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? ये चीज आपको बैठा लेना है। अब यहाँ पे एक चीज जो और बताना था, आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि उल्टा जो है, उल्टा क्रम में ABCD के अर्धांश को, ABCD के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिए। आपको देखो, अब यहाँ पे उल्टे क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है m की 13 कितने पे 13 की वैल्यू क्या है, m है 12, 12 आपको पता है l है, 11 k है, 10 पे j है, 9 पे i है और h पे 8 है, 7 g है, 6 आपका पता है f है, 5 आपका पता है E है, 4 आपको पता है D है, 3 आपको पता है C है, 2 आपको पता है B है और 1 आपको पता है A है। ठीक, तो मैंने उल्टा इसलिए बताया क्योंकि मुझे याद है, अगर आप लोग ऐसा उल्टा चलते तो आप लोग इतनी जल्दी नहीं कर पाते। जिसको नहीं पता है कि 9 पे क्या आता है, 8 पे क्या है, H 7 पे क्या है, आप ऐसे लिख के ऐसे ले जाते ABCDEFGHIJKLM। तो लेकिन यहां हमें याद था इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, यन यहां पे, हाँ, यन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, अब यहां पे देखिए हमने सीधा लिख दिया एक दूसरे के विपरीत कैसे, देखिए 14 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 16 पे होता है, ये 17 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 20 पे, ये 21 पे, ये 22, 23, 24, 25 और 26। अब देखिए सब एक दूसरे के विपरीत लग गए। ये जो दोनों संख्याएं हमने लिखा सब एक दूसरे के विपरीत लिख दी गई। यहाँ पे दो चीज़ें मैंने एक साथ बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स, दो चीज़ें एक साथ बताने की कोशिश की है। एक, प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम में रख दिया जाता है तो उल्टे क्रम में रखोगे ऐसे जाएगा। अगर यहीं पे आपसे ये कह दे कि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में रखा जाए तब आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, Z Y X W V U T, इस तरीके से तब लेके जाएंगे। ठीक, तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और गलती नहीं करनी है। ठीक, और बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो फिर एक बार मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो चीज़ें उल्टा है उसी के संदर्भ में कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों पे दोस्त भरोसा नहीं करता। अगर आपको चीज़ें याद है तो वो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है। बाकी जिन बच्चे के लिए ऐसा आपकी सहूलियत के लिए लाया गया है, अगर आपको ये ज़्यादा सही लगता है तो ये कर लो और आपके अंदर वो क्षमता है कि हम याद कर सकते हैं, याद करोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा ट्रिक था, ये याद रहेगा तो तुरंत आप आंसर कर लोगे। यहाँ पे देखिए उन बच्चों के लिए ऐसा कर दिया गया है जिनको कन्फ्यूज़न होता है, याद नहीं हो पाता है, उनके लिए ये चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए का उल्टा मैंने अभी आपको बताया था, ए 1 पे होता है, जेड 26 पे होता है, 26 1 27। अब ए जेड का मतलब इसको आज से याद रख सकते हैं या आज़ाद। इसी प्रकार से बाई जो है बी वाई, आपको पता है बी का जो विपरीत क्रम है इस प्रकार से वो बी का वाई हो जाएगा। तो आप बाई भी बोल सकते हैं और बाय भी बोल सकते हैं, लेकिन बाई ज़्यादा बढ़िया है, बाई। अब जैसे सी एक्स है, सी का उल्टा एक्स है यानी सी 3 पे होता है, ये आपको पता है 24 पे होता है, 24 3 27, यहाँ पे भी 27, सबका जोड़ इन दोनों का 27 ही आएगा। इसको आप केक्स भी पढ़ सकते हैं और सी एक्स भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे डी डब्ल्यू की बात आए तो इसको आप दूध वाला भी पढ़ सकते हैं या दही वड़ा भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से इसको याद किया जा सकता है। अगर आपको नहीं याद होता जैसे दही वड़ा या दूध वाला, तो डी और डब्लू, डी डब्लू एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक, इसी प्रकार से ईवी की बात आ जाए तो इवनिंग, तो यहाँ पे ईवी, इवनिंग से आप याद कर सकते हो, या विदेशी इंजीनियर, ये भी आप कई बार बच्चे बताते हैं, टीचर्स भी बहुत सारे बताते हैं विदेशी इंजीनियर। आप चाहे इवनिंग करके याद कर लीजिए या विदेशी इंजीनियर। तो विदेशी यानी वी और ई, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत क्रम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर एफ यू की बात किया जाए तो फ्यूचर, एफ यू की बात किया जाए फ्रेंड्स तो फ्यूचर हो जाएगा, एफ यू से हो जाएगा। फन से आप याद कर सकते हो एफ यू। इसी प्रकार से जी टी का क्या बनेगा, ग्रैंड ट्रंक, या गौरव टावर तो सही नहीं लग रहा, जीटी ज़्यादा सही है, जीटी रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड को ही जीटी रोड कहा जाता था, तो जी का उल्टा क्या है, टी है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से हाई स्कूल, एचएस एक दूसरे के विपरीत हैं, हाई स्कूल। इसी प्रकार से आईआर, आईआर से आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप याद कर सकते हैं या इंडियन रेलवे याद कर सकते हैं, दोनों आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। इसी प्रकार से जे क्यू एक दूसरे के विपरीत हैं, जयपुर और क्वीन, जयपुर क्वीन यानी जे क्यू जयपुर क्वीन या जयपुरी क्विल्ट। ठीक है, तो जयपुरी रजाई। अब यहाँ पे केपी से काला पानी,
काला पानी से भी याद कर सकते हो, या आप याद कर सकते हो कानपुर से भी याद कर सकते हो, या यहाँ पे कमलापति लिखा है, छोड़ दीजिए, काला पानी याद कर लीजिए। जो हिस्ट्री के टाइम में काला पानी की सजा अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी, उस प्रकार से काला पानी की बात कर सकते हैं। उसी प्रकार से लब से आप याद कर सकते हो, LO एक दूसरे के विपरीत हैं, और MN तो साथ में ही रहते हैं जब पढ़ते हो, तो इसको मालवीय नगर या मैन से याद कर सकते हो। तो आपको अगर ये चीज़ें याद है तो बहुत ही सहूलियत होगी जब आप रीजनिंग करोगे, और आपको याद होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये चीज़ें मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में HA यानी हैंडसम को IBOC RNNF लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में एपिडेमिक को कैसे लिखा जाएगा? तो आपको बिना कुछ सोचे समझे समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ HANDSOME। अब देखिए कितने पे है, H आपको पता है 8 पे है, A आपका 1 पे है, N आपका 14 है, D 4 है, S 19 है, O 15 है, M आपका 13 है, E 5 है। ठीक, अब ये चीज़ें क्या लिखी गई हैं, अब देखिए क्या लिखा गया है फ्रेंड्स, अब चेंज कर लेते हैं। क्या लिखा गया है, IBOCRNNF। अब ध्यान से देखिए, ये कितना होता है, I कितने पे होता है 9 पे, B कितने पे होता है 2 पे, O कितने पे होता है 15 पे। वहीं अगर बात किया जाए C की तो 3 पे, R कितने पे 18 पे, और N कितने पे 14 पे, N कितने पे 14 पे, F कितने पे, F आपका 6 पे होता है। तो जरा अब देखिए इसको, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ है, ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8 में कितना जोड़ा गया, 8 1 9। अब देखिए 1 में कितना जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया। 14 में कितना जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया। और देखिए 3 का शुरू में जो था ये हमने 1 1 जुड़ा है। आगे देखिए 4 में से 1 गए 3, 19 में से 1 गए 18, 15 में से 1 गए 14। इसी प्रकार से 3 का फिर हो गया, माइनस माइनस 1 हुआ। अगला देखिए 13 में 1 जुड़ा 14, फिर 5 में 1 जुड़ा 6। अब देखिए 3 3 का पेयर यहाँ बना है, 3 3 का पेयर बना है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए ये 3 का पेयर बना, क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस में गया है। यहाँ पे आपका 3 का पेयर जो है यहाँ पे 1 जुड़ा है, अगला जो 3 का पेयर है एक -1 हुआ है, फिर अगले में। इसी प्रकार से हम एपिडेमिक में जब करेंगे तो 2 से ही आप समझ जाइए। देखिए अगर ई जो है 5 पे है तो इसका मतलब ई के बाद कौन सी संख्या आती है, ई के बाद संख्या आती है 6 आती है। ये 5 पे होता है तो 5 के बाद क्या आता है 6। तो सब में एफ एफ है, क्यू क्यू है, और उसके बाद जे। अब देखिए 3 में जे है, 1 में एच है। तो तीसरा हम देख लेते हैं आई कितने पे है, आई 9 पे है। तो 9 के बाद कौन सी संख्या आती है फ्रेंड्स, 10 आती है। क्यों हमने 3 लिया, क्योंकि आपको पता है कि 3 3 पे आगे बढ़ रहा है तो पी 16 पे होता है, 16 के बाद 17 आ जाएगा, और आई कितने पे होता है 9 पे होता है, तो आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। तो इसका मतलब आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि वहां एच है, तो आंसर ये वाला जब नहीं हो सकता। तो अगला देखते हैं डी। अब एक माइनस करना है, डी कितना है 4 है, 4 में से एक माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ ई दे दिया, ये भी गलत हो गया। अब ये दोनों मिल रहे हैं हमारे। अब हम अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, ई है। ई कितने पे आता है 5, 5 में से एक गए 4, 4 किस में है, डी में है। तो आंसर क्या जाएगा आपका 2। अब मैं आपको इस वजह से इस तरीके से फ्रेंड्स बता रहा हूं, क्योंकि आप सारे पे जाओगे तो ये फिर डायरेक्टली आप लगाओगे, आप वहीं तक जाओ जहां तक आपको आंसर नहीं मिल रहा है। जहां आंसर मिल जाए वहां आप छोड़ दो, ठीक है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इसको इजी तरीके से कैसे लगाएंगे हम ये देखते हैं। अभी तो ये समझाने के लिए फ्रेंड्स था, अब इसको इजी तरीके से कैसे लगाएंगे, जल्दी से कैसे लगाएंगे इतना बड़ा क्वेश्चन, वो हम देख लेते हैं। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। आपको नंबर मैं बार बार इसलिए लिख दे रहा हूं जिससे आपको जितना मैं करवाऊं उतना करवाते करवाते ही आपको याद हो जाए। अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं, HA
NDSOME, इसको क्या लिखा गया? IBOCRNNF। अब देखिए कुछ नहीं करना है, H कितने पे होता है? 8 पे होता है, एक जुड़ा 9 हो गया। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ भी एक जुड़ा 2 हो गया। इसी प्रकार से जब आप N पे जाओगे तो 14 पे होता है N, एक जोड़ोगे 15 हो जाएगा, फिर यहाँ एक जुड़ा। अब अगला जरा देखो यहाँ पे, अगला अगर हम देखें, अगले की बात देखें तो यहाँ पे देखिए कितना हुआ है? -1 हुआ है। फिर अगला आप देखोगे, फिर -1 हुआ है। फिर अगला आप देखोगे, फिर -1 हुआ है। तो इसी प्रकार से जब यहाँ देखोगे तो एक जोड़ के ई के बाद एफ आएगा, पी के बाद जो 16 के बाद 17 आएगा। तो इसी प्रकार से जब आप करोगे तो आंसर क्या चला जाएगा फ्रेंड्स? 2। तो बाकी यहाँ पे आपको याद होगा तभी ऐसा आप कर पाओगे, अगर आपको याद नहीं होगा तब आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में ऑपरेशन को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाएगा? आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली अब हम वहीं से देखते हैं क्या होगा। डायरेक्टली हम वहीं से देखते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, अब मैं स्टार्ट करूं फ्रेंड्स? स्टार्ट करता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वो कितने पे होता है? 15 पे होता है। 15 के बाद यहाँ पे कितना लिखा गया? 17। तो ऐड कितना हुआ मेरे दोस्त? ऐड कितना हुआ? 2। 15 2 17। आगे देखिए यहाँ पी कितने पे होता है? 16 पे होता है। और आर कितने पे होता है? 18 पे होता है। तो यहाँ भी कितना ऐड हुआ? 2। इसी प्रकार से जब हम ई पे जाएंगे तो ई पे जो है, ई कितना होता है? 5। और जी कितने पे होता है? जी 7 पे होता है। तो यहाँ भी जुड़ा कितना? 2। इसी प्रकार से जब हम फिर आर पे जाएंगे तो आर कितना होता है? 18 होता है। 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 जुड़ा है। इसी प्रकार से ए में 2 जुड़ा, सी हो गया, टी। अब देखिए यहाँ तक जुड़ा, यहाँ तक जुड़ा यानी ओपेरा तक जुड़ा। उसके बाद TION जो 4 बचे। अब देखिए T20, टी 20 पे होता है और सॉरी, अब देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ तक आपका हो गया। आर जो है 18, 18 2 20। अब सोचिए ए कितने पे होता है? टी ए छोड़ दिया था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे ए आया, ए में 2 जुड़ा 3 हो गया, T20 होता है। अब यहाँ पे ये 20 होता है, 20 से 2 घटाया कितना आया? 18। आई 9 पे होता है, 9 में 2 घटाया 7। उसके बाद ओ 15 पे होता है, 15 में 2 घटाया 13। इसी प्रकार से एन 14 पे होता है, 14 में 2 घटाया 12। अब इसी प्रकार से जब हम यहाँ देखेंगे तो एस में अगर आप 2 जोड़ोगे 19 होता है, 19 2 21, 21 पे क्या आता है? यू आता है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसी प्रकार से जब T20 होता है यानी T 20 पे होता है, 20 में 2 जोड़ोगे 22 हो जाएगा। तो 22 किस पे आता है? V। तो देखिए आंसर क्या गया, देखिए 2 पे ही आपका चेक करके आंसर आ गया। सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपने देख लिया, समय बचाने का तरीका है ये। यहाँ आपने देख लिया कि कैसे 2 जुड़ रहा है, और जैसे ही केवल हमने 2 ही किया, अब ऑप्शन में कहीं और मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका? 2। ठीक है फ्रेंड्स, आपका आंसर 2 हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट में 2-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। सारे टाइप हो जाएंगे, नहीं तो 15 दिन में लगभग 15 दूनी 30। सर ने 1-1 घंटे कहा था, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि डिटेल में मैं दोस्त कराऊंगा, और इसी तरीके से हर टाइप कराते हुए चलूंगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाता है, तो फल कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो सबसे पहले आपको लास्ट वाला पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। सबसे पहले लास्ट में इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं, आप लास्ट में देखिए कि क्वेश्चन पूछा क्या है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? फल कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो आप सोचोगे फल तो वृक्ष पर लगते हैं, तो जब फल वृक्ष पर लगते हैं तो वृक्ष को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? तो आप देखिए वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? आकाश कहा जा रहा है। तो जब वृक्ष को आकाश कहा जा रहा है और फल वृक्ष पर ही लगते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आकाश। ये मत मार दीजिएगा आप लोग भोजन को वृक्ष कहा जाता है इसलिए आंसर भोजन हो जाएगा। नहीं, भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है, ना कि वृक्ष को। कहाँ उगते हैं फल, कहाँ लगते हैं? वृक्ष पे लगते हैं। तो वृक्ष को क्या कहा जाता है? वृक्ष को क्या कहा गया है यहाँ? आकाश कहा गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? आकाश।
आगे बढ़ते हैं। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, मधु को नारंगी कहा जाता है, तो कपड़े धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा? अब यहाँ पे आपको करना क्या है, फिर यहाँ पे लास्ट में आप जाइए, क्या पूछा है आपसे, कपड़े धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है कपड़ा किस चीज से धुला जाता है, आपको पता है साबुन से धुला जाता है। तो आपको यहाँ समझना है कि साबुन को यहाँ क्या कहा गया है। तो आप देखेंगे कि साबुन को यहाँ क्या कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा साबुन को क्या कहा गया है फ्रेंड्स, तो साबुन को स्याही कहा गया है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्याही। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी गलती मत करना आप लोग, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अंकों के कूट से संबंधित क्वेश्चन यहां बनाया गया है, कई बार आपको देता है और भ्रमित कर देता है और आपका आंसर आता ही नहीं है। तो चलिए यहां पे इसको देखते हैं। कुछ नहीं किया गया है यहां पे फ्रेंड्स, है क्या यहां पे, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको लगे कि एकदम अलग है, नंबर जितने हैं उतने ही डिजिट यहां लिखे गए हैं, जितने शब्द लिखे गए हैं उतने ही डिजिट लिखे गए हैं, फिर एक ऐसे शब्द को पूछा गया है जिसमें इन दोनों को मिलाएंगे तो वो शब्द बन जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जो यहां शब्द दिए गए हैं, बी का मतलब 5 हो जाएगा, ई का मतलब 7 हो जाएगा, ए का मतलब 3 हो जाएगा, इसी प्रकार से आगे भी बढ़ता जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा टाइम यहां नहीं लगाना चाहिए। फ्यूचर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, तो अब आप देखेंगे कि एक दो मिला लेंगे। जैसे जैसे मान लो बी यहां पे है, यहां पे भी 5 है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी 5 लिखे हैं, चलो एक और मिला लेते हैं। जैसे देखिए टी यहाँ पे है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवें पे टी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें, पांचवें पे यहाँ 4 है, तो यहाँ भी देखिए 4 क्या है, किस पे 4, 1 2 3, तो तीसरे पे देखिए 4 है, 1 2 3, बिल्कुल 4 है। तो इसका मतलब फेस वैल्यू ही दे दी गई है, डिजिट ही यहाँ जो लिखा गया है उसकी फेस वैल्यू के रूप में काम कर रहा है। तो अब आंसर लगाने में आपको दिक्कत नहीं है। कैसे, एफ आपको आया है, अब देखिए एफ इसमें है नहीं, एफ कहाँ है, लास्ट के तीसरे नंबर पे, तो लास्ट के तीसरे नंबर पे 1 2 3, इसका मतलब 2 पहले नंबर पर 2 आएगा, तो 2 किस में है, 3 में है, 1 में नहीं है, उसको हमने काट दिया। चलिए अब देखिए दूसरा क्या है, यू है, तो अब देखिए या तो यू दूसरे पे ले लीजिए या यहाँ चौथे पे है, तो दूसरे पे देखिए 0 है, यहाँ चौथे पे भी 0 है, तो इसका मतलब 2 के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये कट गया, 2 0 2 0 यहाँ मिल रहा है। अब तीसरे की बात हम करते हैं, तीसरा क्या है, टी है, तो टी दोस्तों अभी मैंने बात किया था, टी के नंबर क्या है, 4 हैं, तो 4 वाला आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो हमें पूरे पे नहीं जाना होता है, वही उतना करना होता है जितने से हमें एग्जैक्टली आंसर मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे। यदि चंद्रा को 49 से कूटबद्ध किया जाए तो काला किस प्रकार संकेतबद्ध होगा? तो जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर बहुत बड़ी संख्या है तो इनको गुणा करके इतने शब्द से डिवाइड कर दो, इस तरीके से कुछ किया जाता है। लेकिन संख्या छोटी है तो सबसे पहले जब ऐसा दिखे आपको तो आप इसको ऐसे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 49। अब जरा देखिए 1 2 3 4, 4 आया, 4 चौके 16, 16 है नहीं है, इसका मतलब ये रूल नहीं लगेगा। अगर यहाँ 16 होता तो ये रूल लगाया जा सकता था, क्योंकि जितने शब्द हैं उसी का स्क्वायर करके लिख दिया गया है, लेकिन ये रूल 16 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब दोस्त ये रूल नहीं लगेगा, इसका मतलब ये रूल नहीं लगेगा। अब देखते हैं दूसरा रूल क्या लगेगा। अब अगर ऐसा नहीं लगा, दूसरा आप क्या सोचोगे, डिजिट छोटी है, अब हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी सी कितने पे होता है, 3 पे होता है, एच 8 पे होता है, ए 1 पे होता है, एन 14 पे होता है, डी आपका 4 पे होता है, आर आपका 18 पे होता है और ए आपका 1 पे होता है। तो जरा जोड़ के देखिए दोस्तों, क्या 49 आ रहा है? तो चलिए देखते हैं। 18 1 19, 19 1 20, 3 23, 23 10 33, 4 37, 37 1 38, 38 3 आपका हो जाएगा 41, 41 8 49। तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, लेकिन अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या बगल वाला 49, क्या बगल वाला जोड़ के आंसर सही मिल जाएगा। के कितने पे होता है फ्रेंड्स, काला की बात किया जाए, के ए एल ए, इसी को जोड़ा जा रहा है, तो काला की बात अगर किया जाए तो के कितने पे होता है, 11 पे होता है, ए कितने पे होता है, 1 पे होता है, और एल कितने पे होता है फ्रेंड्स, एल आपको पता है 12 पे होता है, और उसी प्रकार से फिर ए कितने पे होता है, 1 पे। तो 12 12 24 1 25, क्या 25 ऑप्शन में है? जी हाँ बिल्कुल है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर आपको पता चल गया, आंसर क्या हो जाएगा, 25, ए आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप आगे बढ़ते हैं। अब हम
अब देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को इतना कहा जाता है तो उसी भाषा में सिल्वर को क्या कहा जाएगा। अब जरा मेरे दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ 3 3 6 शब्द हैं, यहाँ तो बहुत सारे डिजिट लिख दिए गए हैं। तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है जो इसकी फेस वैल्यू है, यानी M13 पे है, Y25 पे है, कहीं वो चीज़ें तो नहीं लिखी गई हैं। चलिए देखते हैं फिर। आपको पता है M13 पे आता है तो 13 लिखा नहीं है। अब हमारे मन में जाएगा, आप इतना करके मत छोड़ो, यहाँ पे ये देख लिया करो कि हो सकता है ये लास्ट में लिखा गया हो सकता है ये लास्ट में लिखा गया हो फ्रेंड्स, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ये लास्ट में लिखा गया हो। अब ध्यान से देखिए, क्या लास्ट में सच में लिखा गया है? बिल्कुल लिखा गया है। एम कितने पे आता है? 13 पे आता है। ओ कितने पे आता है? 15 पे आता है। एन कितने पे आता है? 14 पे आता है। के कितने पे आता है? 11 पे आता है। और आपका एन कितने पे, सॉरी, ई कितने पे आता है? 5 पे आता है। 5 पे आता है। और वाई आपका कितने पे आता है? 25 पे आता है। इसी प्रकार से हम इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, आपको करना क्या है, एस जो होगा वो लास्ट में जाएगा। एस आपको पता है 19, तो देखिए किसमें 19 है, केवल एक में 19 है। आंसर लगा दो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे आंसर लगा दो, क्योंकि वहां एकदम फिट बैठ रहा है। और ये चीजें तभी फिट बैठेगी जब इस तरीके से हम करेंगे। तो इसका मतलब देख लेते हैं, ई 5 पे होता है। अब देखिए आर आर सॉरी आई जो है, आई आपका 9 पे होता है। देखिए 9 1 9 9 1 9 मिल गया। अगर इसी प्रकार से एल की बात करें तो 12 आता है, देखिए 12 मिल गया। इसी प्रकार से वी की बात करें तो आगे 22 होगा, देखिए 22 भी मिल गया। इसी प्रकार से ई की बात करें तो 5 रहेगा, देखिए 5 है। आर की बात करें तो 18 होगा, 18 भी मिल गया। तो आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स? सी जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है, एक एक टाइप हम बताते चलते हैं और आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है। अब एक दूसरा क्रम आ गया हमारा, अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट जो टेस्ट है फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग गलतियां भी करते हो, लेकिन दोस्त आज आपको गलती यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को आज गलती नहीं करनी है और बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ टाइप फर्स्ट दिया गया है, उसी तरीके से क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको समझाना चाहता था। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अब आप लोग करोगे क्या? अगर आपको याद नहीं है, ABCDEFG पूरा जेड तक लिखोगे, फिर एक एक करके बढ़ाओगे घटाओगे, लेकिन टाइम बचाने के लिए करना क्या है, आपको पता है 19 किस पे आता है दोस्त? आपको पता है यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें, तो बाएं से 19वें मैंने आपको बताया था। अगर बाएं की बात करें, बाएं से की बात करें, तो इसका मतलब आपको एक ही तरफ से जाना है, जेड की तरफ। तो 19वें स्थान पर एक ही तरफ से जाओगे तो 19वें स्थान पर कौन आता है दोस्त? आपको पता है एस आता है। अब क्या बोला है? बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। अगर दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन रहे तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब यहां पे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं, अब 19वें अक्षर के दाएं जाओगे। अब ये 19वां अक्षर हो गया, 19वें अक्षर के दाएं जाना है। जब विपरीत क्रम रहेगा तो जोड़ लो, 19 7 कितना हो गया? 19 1 20 6 26। आज 26 पे कौन सी डिजिट आती है मेरे भाई? 26 पे आपको पता है जेड आता है। तो मैंने आपको रूल क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना है? अगर बाएं से दाएं जाए या दाएं से बाएं आए तो हमेशा दोनों को जोड़कर जो नंबर आता है वही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर बाएं बाएं रहे तो आपको घटाना पड़ेगा, दाएं दाएं रहे तब भी आपको घटाना है। जैसे यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं पूछा, तब मैंने क्या किया? 19 7 जोड़ के 26 लिख दिया। 26 किस पे आता है? जेड पे आता है। अगर यहीं ऐसे लिखता, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तब मैं 19 में से 7 घटा देता, तब जो आंसर आता वो आंसर बताता। तो आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26। 26 किस पे होता है? जेड पे होता है। अब आप ABCD लिख के लाओगे तब भी यही आंसर जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। अब जो मैंने आपको ABCD बताई थी, जरा हम उस पर आते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कराना है आप लोगों को। चलिए यही ले लेते हैं। ये वाला जो है, अगर हम उल्टा क्रम करते हुए आते हैं, एक हम यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बताते हैं। अगर उल्टा क्रम करते हुए आते हैं, उल्टे से पूछा है ना, अगर 1 2 कलर चेंज कर देते हैं, नीला चलेगा?
ठीक है चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। अब आपको देखना क्या है, मैंने इसको बताया क्यों? आपको पता है अगर हम उल्टे क्रम में सजाएंगे तो जो अक्षर जेड का रहेगा, जिस नंबर पर जेड रहेगा वो नंबर किसको मिल जाएगा? ए को। जिस नंबर पर बी रहेगा वो नंबर किसको मिल जाएगा? वाई को। मतलब विपरीत क्रम वाले को मिल जा रहा है वो नंबर। यानी अगर डी की बात करें तो जिस नंबर पर डी होगा, डी का उल्टा डब्लू होता है, तो इसका मतलब वो नंबर किसको मिला होगा? डब्लू को मिला होगा। कैसे? देखिए डब्लू कितने पे होता है? वैसे कितने पे होता है आपको पता है? डब्लू वैसे होता है आपका 23 पे, तो देखिए 23 यहाँ आ गया। और डी कितने पे होता है? 4 पे होता है, तो 4 यहाँ मिल गया। इसी प्रकार से जब हम दाएं से बात करेंगे 18वें नंबर पर, तो इसका मतलब 18वां नंबर क्या होगा? उसका विपरीत क्रम होगा। 18वां नंबर क्या होगा? विपरीत क्रम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम जब बात करेंगे ऐसे करते जाएंगे, तो देखिए 18वें नंबर पर कौन है? आई है। वैसे 18 नंबर पे कौन होता है? आपको याद रहेगा तभी तो कर पाओगे। वैसे 18 नंबर पर कौन होता है? आर 18 नंबर पे होता है। अब आपको पता है कि आर का विपरीत कौन होता है? आर का विपरीत आपको कई बार मैंने बताया है, आर का विपरीत आई होता है। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से बताया था आर का विपरीत कौन होता है? आई। इसका मतलब ये हो गया, जब आपसे दाएं क्रम से पूछे, दाएं क्रम से 18वें नंबर पर, तो दाएं क्रम से 18वें नंबर की बात करें तो आप इतना याद रख लीजिएगा कि यहां पर जो 18 नंबर जिसका होता है, तो 18वां नंबर किसका होता था? वैसे हमें एग्जैक्टली पता है आर का होता है, सही से जब हम जाते हैं, जब हम सही से जाते हैं तो आर 18 पे आता है। तो लेकिन अब दाएं से ले गया है, तो इसका मतलब उसके विपरीत वाला अक्षर होगा जो 18वें पे आएगा। जैसे आपको पता है कि अगर हम बाएं से जाएंगे तो 5वें नंबर पर कौन होता है? 5वें नंबर पर ई होता है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि दाएं से 5वें नंबर की बात करें, तो आपको सोचना ही नहीं है, जो 5 का विपरीत होगा, 5 का विपरीत 22 होता है, तो इसका मतलब जो 22 नंबर पे होगा, 22 नंबर पर कौन होता है? आपको पता है वी होता है। तो इसका मतलब उधर से जब आएंगे तो 5वें नंबर पर वी रहेगा। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5, देखिए वी आया। तो आपको टाइम बचाने के लिए जब दाएं से बाएं कहेगा तो आपको जस्ट विपरीत उसके चुनना है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन की बात। अब जो लोग क्लास करेंगे ऐसे सिर्फ देखोगे तो आप लोगों को बच्चों समझ में नहीं आएगा। क्लास देखने के बाद ही समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझा रहा था। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे अपने। ये वाला था। देखिए अब देखिए क्वेश्चन आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें स्थान पर। तो मैंने बोला था अगर दाएं से बात करें तो आपको आपको क्या करना है? आपको करना क्या है दोस्त? आपको जेड की तरफ से आना है। जेड की तरफ से 18वें स्थान पर कौन होगा? इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या सोचेंगे कि अगर हम सही क्रम में चलते, एक ही तरफ से चलते, तो 18वें स्थान पर कौन आता? तो आपके तुरंत दिमाग में जाएगा 18वें स्थान पर आर आता है। तो आपका जैसे सही क्रम में 18वें स्थान पर आर आया, तो आपको आंसर क्या लिखना है? आर का उल्टा क्या होता है? वही जो है दाएं क्रम से, वही आंसर होगा। तो इसका मतलब इस क्रम से जब 18वें स्थान पर आएंगे तो इस स्थान पर क्या होगा? आई होगा। मैंने ऐसा बिना सोचे समझे क्यों लिख दिया? क्योंकि आर का विपरीत आई होता है, इसीलिए आई जो है दाएं तरफ से चलोगे तो वो 18वें स्थान पर रहेगा। अब क्या पूछा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं। अब पूछा है 18वें अक्षर के बाएं, तो अब आपको बाएं जाना है, तो कितना जोड़ेगा? 18 और 7। यहां पे देखिए ये दाएं दिया है, ये बाएं दिया है। जब आप पीछे जाओगे 7 अक्षर, तो यहां पे पूछा है कौन सा अक्षर होगा। तो जल्दी से आप बताइए यहां पीछे कहाँ है? यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे आई के बाद यहां आई आ गया, आई 18वें स्थान पर है। पीछे करोगे अब इसके बाद जो नंबर है 19 20 21 22 ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन पूछा क्या है? 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो जल्दी से आप लोग अब इतना समझ गए हो तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए। अभी बहुत देर आप लोगों को समझाया, बताइए। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि अब जब दाएं और बाएं रहे तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे सेम पैटर्न रहेगा। 18 में कितना जोड़ोगे? 7 जोड़ोगे, कितना आएगा दोस्त? कितना आएगा? ध्यान दीजिए, 18 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा? 8 7
15 की 5, 1 कैरी, 1 1 2, 25 आया। अगर 25 आया, हम इस साइड जा रहे हैं और संख्या का क्रम भी इसी साइड से लिखा गया है, तो 25 वैसे एग्जैक्टली किस नंबर पे आता है? आप बताएंगे कि सर 25 तो वाई नंबर पे आता है। मैं कहूंगा जस्ट उसका उल्टा कर दो, क्योंकि उल्टे क्रम में पूछा हुआ है। तो 25 का उल्टा कितना होता है? 2 होगा। 2 किस पे आता है? 2 आपको पता है बी आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इसका? बी। समझ में आया आप लोगों को? यहां आपको पिन चलाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, जैसा मैं समझा रहा हूं। अगर वैसा आपने दिमाग में फीड कर लिया तो आपको पिन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने देखा, अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर, दाएं से 18वां अक्षर पूछा, तो सबसे पहले आप में दिमाग में जाना चाहिए बाएं से। एग्जैक्टली जब एबीसीडी पढ़ते हैं तो 18वें स्थान पर कौन सा डिजिट, कौन सा वो आता है, लेटर आता है? तो आप कहेंगे सर 18 आता है। आपको विपरीत हमने याद करवा दिया है कि दोनों का जोड़ 27 होता है। तो 18 में कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए? 18 2 20 7 27, 9 जोड़ देते हैं तो 27 हो जाता है। इसका मतलब 9 पे कौन सा लेटर आता है? तो 9 पे कौन आता है? आई आता है। तो इसका मतलब 18वें नंबर पर कौन होगा? आई होगा। आपसे दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन पूछा है, तो दोनों को जोड़ लो। दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और आप तुरंत दिमाग में जाएगा 25वें स्थान पर कौन आता है? तो आप बोलोगे 25वें स्थान पर वाई आता है। तो वाई का जस्ट आप विपरीत करोगे। जब 25वें स्थान पर वाई आता है तो इसका जो विपरीत होगा 25 2 27, यानी दूसरा नंबर होगा। वो दूसरे नंबर पर कौन आता है? बी आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, जैसे 2 बार बाएं आपको मिला, जैसे 2 बार बाएं आपको मिला, आपको क्या करना है? घटाना है। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां स्थान, तो आपको बाएं से 15वां स्थान पूछा है, तो इसका मतलब यहां पे क्या रहेगा? ओ ही रहेगा। आपका क्या रहेगा? ओ ही रहेगा। फिर क्या बोला? बाएं से 15वें अक्षर के बाएं। अब ये जो ओ आ गया 15वें स्थान पर, अब इसके बाएं पूछा है, तो इसका मतलब आपको क्या होना है? कमी होगा। 15 के पहले 14 आएगा, 14 के पहले 13, 13 के पहले यहाँ कम होगा ना, क्योंकि संख्या कहां से गई है? 1 2 3 4 ऐसे करके 15 पे गई है। तो इसका मतलब जब पीछे आओगे तो आपको घटाना पड़ेगा। 15 में 10 घटाओगे कितना हो जाएगा? 15 में 10 घटाओगे 5 हो जाएगा। 5 किस पे आता है? ई पे आता है। हम इसको उल्टा क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ उल्टा पूछा ही नहीं है। उल्टा करेगा तो हम उल्टा बताएंगे। यहाँ तो सीधा ही पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 15 में से 10 गए 5, 5 किस पे आता है? ई पे आता है। तो आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स आपका? ई। बिना कुछ सोचे समझे आंसर लग गया ई। तो ऐसे क्वेश्चन को बिना सोचे समझे हो सकता है आप लोग को आता हो, लेकिन टाइम जल्दी निकालने के लिए मेरे भाई मेरे दोस्त आपको ऐसा करना पड़ेगा, तभी आप कम टाइम में ज्यादा कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां क्या? शब्दों का वर्णमाला क्रम। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें तथा बताएं कि कौन सा शब्द अंत में आएगा। अब आपको पता है ये चीजें, आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। एबीसीडी जब स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो आता है उसी के हिसाब से लगाते हैं। तो देखिए, इन सब में सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा। तो इसका मतलब यहां पे आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। यहां कोई दिक्कत ही नहीं है फ्रेंड्स, यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पे क्या आया है? आंध्र प्रदेश आया है। और आपसे अनुसार व्यवस्थित करें, बताएं कि कौन सा। यहां पे क्या पूछा है? अंत में, सबसे अंत में कौन आएगा? तो आप अगर पढ़ें, वर्णमाला पढ़ें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो आप देखेंगे यहां बहुत इजी बना दिया है। ए के बाद बी आता है, फिर एच आपका 8 पे, सबसे बाद में आर आएगा। इनका प्रथम लेटर जो है, इनका प्रथम लेटर में सबसे बाद में कौन से आएगा? आर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए। और प्रथम प्रथम पे कौन आएगा? सी आएगा। और पहले पे कौन आएगा? ए आएगा। सॉरी, अंतिम में कौन आएगा? अंतिम में जो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ए जाएगा। और प्रथम लेटर पे कौन आएगा? ये। आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा बताइए कौन सा शब्द प्रथम होगा व कौन सा शब्द अंतिम होगा। 2 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम व अंतिम। तो आपको पता है प्रथम तो अलवर ही आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है? ए। अब देखिए, दूसरे नंबर की बात करें तो अंतिम की बात करें तो सबसे पहले प्रथम पे कौन आएगा? यही आएगा। प्रथम ये हो जाएगा। अब अंतिम कौन आएगा? अब देखिए,
जे हम इससे डिफाइन नहीं कर सकते कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा। लेकिन अगला जब लेटर पढ़ते हैं तो आप बताइए पहले आई आता है या पहले एल आता है। तो आप कहेंगे सर आई 9 पे होता है, एल 12 पे होता है, तो पहले आई वाला आएगा फिर एल आता है। तो इसका मतलब अंतिम कौन होगा? अंतिम आपका हो जाएगा बी। क्यों बी होगा? अंतिम पे बी आएगा। क्यों बी वाला आएगा? क्योंकि जे ए आई और जे ए आई ये दोनों सेम हैं। अब दूसरे नंबर पर या तो डी वाला आएगा या तो ए वाला आएगा। तो दूसरे नंबर पे अब अगला देखते हैं पी। पी पहले आता है कि एस पहले आता है? आप कहोगे सर पी पहले आता है, तो इसका मतलब ये दूसरे स्थान पर आएगा। और इन दोनों में कंपेयर किया नहीं जा सकता क्योंकि ये बाद में ही आएगा, क्योंकि जे ए के बाद एल आ गया, यहाँ जे ए के बाद आई आ गया। तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा? ये आएगा। इसी प्रकार से जो भी आपसे पूछे कर सकते हो। तो प्रथम स्थान पर ये आएगा, अंतिम स्थान पर ये यानी चौथे स्थान पर, और दूसरे ये तीसरे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे शब्द एप्पल में, शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल की बात कर रहा है। शब्द एप्पल में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो आप देखिए इसको, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए APPLE, आप पढ़िए ABCDE, एक मिल गया एग्जैक्टली उतने ही बीच में है जितना वो अंग्रेजी वर्णमाला के हैं। पी के बाद PQRS, PQRS L नहीं आएगा, मतलब एक। उल्टा देखिए EFGHI, LMNO, PQR, PQ, तो एक जोड़ा बन रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? एक। आगे देखिए शब्द नोवेल, नोवेल की बात किया जाए, देखिए यन एक तो यही बन गया, NO ही बन गया क्योंकि 14 के बाद जस्ट 15 आ रहा है, तो एक जोड़ा यही हो गया। NOPQR नहीं बना। O से लीजिए 15, 15 के बाद यानी OPQR नहीं बना। V से लीजिए, V नहीं आएगा। E के बाद L कभी नहीं आएगा। अब उल्टा चलिए LMNOP, देखिए आ गया ना LO, क्योंकि यह LMNOP, तो O भी आ रहा है। तो यानी NO और आपका दूसरा जो बना LO, ये दोनों एक सेम उतने ही डिजिट का अंतर है जितना चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा? 2। अब देखिए यहाँ पे वर्णमाला के क्रम तथा विपरीत वर्णों पर आधारित प्रश्न आ गए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां, बाएं से 11वां की बात करें तो ये के होता है 11वें स्थान पर। ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं, अब यहाँ पे बाएं बाएं 2 बार आ गया। 11वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो 11 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 किस पे होता है? जी पे होता है। ये तो वही टाइप है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अभी वही वाला है, आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? ये भी उसी टाइप का आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें। अब जैसे आपको पूछा दाएं से 16वें, तो दाएं से 16वें आपको पता है, इसको 16 अगर सही डिजिट में जाए तो 16वें पे क्या आता है? पी आता है। तो पी का उल्टा क्या होता है? तो जल्दी से आप लोग बताइए पी का उल्टा क्या होता है? आप कहेंगे अच्छा दोनों का जोड़ 27 होता है, 16 16 10 26 होता है, इसका मतलब 11, 16 11 26 होता है, इसका मतलब के की बात होगी। अगर दाएं से हम लेके आएंगे तो 16वें स्थान पर कौन पड़ेगा? के पड़ेगा। के पड़ेगा 16वें स्थान पर दाएं से, दाएं से 16वें स्थान पर के पड़ेगा। आपको एक बार दिखाने के लिए मैं फिर दिखा देता हूं मेरे दोस्त, एक बार फिर दिखा देता हूं, वही वाला याद हो जाए जिससे। अब देखिए, ये देखिए 16वें स्थान पर के है कि नहीं है? देखिए है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं करते जाओगे तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक, देखिए ये आ गया दाएं से 16वें अक्षर के दाएं, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं से 16वें अक्षर के दाएं पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे। 16वें अक्षर के दाएं आपसे पूछा है 5वां अक्षर, तो 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर पूछा हुआ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 16 में से 5 गए 11। तो आपको पता है 11 किस पे आता है? ये उल्टा है, तो 11 किस पे आता है? के पे आता है। तो 11 का उल्टा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जल्दी से बताइए 11 का उल्टा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग।
नहीं बता, अभी तो बताया था फ्रेंड्स, अभी तो बताया था। यहाँ पे जैसे 11 आया, मैंने बोला था ना अगर उल्टा चले तो हमें भी उल्टा हो जाना है। तो जब ये उल्टा आया हुआ है 11, तो 11 का आप किस पे आता है, 11 के पे आता है, तो के का उल्टा क्या होता है, पी होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पी। आप बताइए समझ रहे हो या इसको और थोड़ा डिटेल में कराएं। देखिए, दाएं से 16वां पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है। दाएं से 16वां स्थान, आप याद रखिए, दाएं से 16वां स्थान पूछा है तो 16वें स्थान पर दाएं में कौन आएगा। तो आप इसको जानने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि 16वें स्थान पर पी आता है, पी का उल्टा के होता है, तो इसका मतलब दाएं से बात करेगा तो के होगा। अब आपसे पूछा है कि उसके दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो मैंने आपको पूछा जब भी सेम चीजें रहे, दाएं दाएं रहे तो घटा देते हैं। तो 16 में से 5 गए, कितना हो गया, 11 आ गया। जब आपका ये 11 आ गया तो आपको 11 की वैल्यू क्या होती है, आप तुरंत कहेंगे सर के होता है 11 पे। तो ये जब उल्टा पूछा हुआ था, दाएं से बाएं आने के लिए पूछा हुआ था, क्योंकि हमें अब आगे बढ़ना है, तो इसका मतलब 11वें पे तो के आता है, के का उल्टा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, के का विपरीत अर्थक क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पी। तो 16 11 27 होता है, उल्टा हो गया, आंसर जाएगा पी। आगे चलते हैं। अर्धांशों पर आधारित प्रश्न। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर क्या होगा। अब ध्यान से इसको देखिएगा, कभी भी एम 13 12 एल 11 के 10 जे 9 आई 8 एच 7 जी, और आगे आपसे बात करें 6 एफ 5 ई, और आपसे 4 डी 3 सी 2 बी, और एक आपका क्या है, ए है। तो उल्टे क्रम में हमने लिख दिया। क्या पूछा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, हमने लिख दिया जाए तो बाएं से 17वें। अब सोचिए ये टोटल 13 ही हैं, 13 के बाद 14 15 16 17, तो एग्जैक्टली जो 17 पे आता है, क्यों आता है 17 पे, तो क्या इसमें कोई चेंजेज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रथम अर्धांश जो है उसी को विपरीत क्रम में लिखा गया है, बाकी सभी सेम है। जब ये 17वें अक्षर पे है, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं, 17वें अक्षर के बाएं पूछा है, तो इसका मतलब अब अगला क्या रहेगा, एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, आगे बढ़ता जाएगा। अगला अर्धांश तो एकदम बिल्कुल सही है। तो जब Q जो है 17 पे है, Q जो है 17 पे है, आपसे क्या पूछा है, 17वें अक्षर के बाएं, 17वें अक्षर के बाएं ये दाहिना हो जाएगा, बायां आओगे, छठवां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आंसर क्या जाएगा, सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए आ गया है आपका सादृश्य। आप समझ रहे हो जो चीजें बताई जा रही हैं वो चीजें आप सभी लोग समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एनालॉजी भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है फ्रेंड्स, छोटा सा चैप्टर है। इसको हम एक एक करके कर लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है, पहले बहुत पूछे जाते थे, लेकिन अब ये हो जाते हैं। आप एक दो बार देख लोगे तो हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, जैसे लिखा है, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे है, एंटीना से है, मनोरंजन से है, विद्युत से है, या फिर प्रसारण से है। आप देखेंगे कि इसमें कैसा टिक लगाएं कि सही हो जाए। तो अब आपकी समझ में आएगा कि अच्छा, कार तभी चलती है जब इसमें पेट्रोल डाल दिया जाए, यानी कार चलती किससे है, पेट्रोल से चलती है। अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो कार नहीं चलेगी। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पे, अब आगे उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे है, अगर विद्युत नहीं रहेगा तो क्या टीवी चलेगी, नहीं चलेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विद्युत। आगे चलते हैं। जिस प्रकार पहाड़ का संबंध घाटी से है उसी प्रकार शत्रु का संबंध किससे है। तो जल्दी से आप लोग, दो बच्चे हैं, दोनों में से आंसर दोनों का बताइए, कितनी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बच्चे बताओ आप दोनों, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, देखते हैं आप लोग कितना सही आंसर बताते हैं।
चलिए चलिए, यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से दो पहाड़ों के बीच घाटी होती है, दो पहाड़ों के बीच आपको पता है घाटी होती है, उसी प्रकार से दो शत्रुओं के बीच हमेशा संघर्ष होगा, हमेशा संघर्ष होगा। इस वजह से आंसर आपका क्या गया मेरे दोस्त, इस वजह से आंसर क्या जाएगा भाई, आप ध्यान रख लीजिएगा। जिस प्रकार से दो पहाड़ों के बीच आपको देखिए घाटी होती है, घाटी होती है, उसी प्रकार से दो शत्रुओं के बीच संघर्ष होगा। जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है, उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे होगा, बर्फ से होगा, मौसम से होगा, घड़ा से होगा या रेफ्रिजरेटर से होगा। अब आप सारे लोग कह सकते हैं कि सर बर्फ से होगा, लेकिन मैं कहूँगा अगर बर्फ आप मारते हैं तो बर्फ गलत हो जाएगा दोस्त। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से भट्टी हमेशा गर्म होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक वो लिया गया है, एक ऑब्जेक्ट लिया गया है भट्टी। पानी भी कर सकता है गर्म पानी, नहीं, यहाँ पे आपका भट्टी जिस प्रकार से गर्म होती है हमेशा, उसी प्रकार से रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, ठंडा करना। और भट्टी का काम क्या होता है, किसी चीज़ को गर्म करना। इसी प्रकार से रेफ्रिजरेटर का काम होता है ठंडा करना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर, बर्फ नहीं। बर्फ हमेशा ठंडी होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन भट्टी का काम क्या होता है, किसी चीज़ को गर्म करना। इसी प्रकार से रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, चीज़ों को ठंडा करना। जिस प्रकार अनाज का संबंध खेत से है, उसी प्रकार स्टील का संबंध किससे है। अनाज कहाँ उत्पन्न होता है, खेत में उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से स्टील कहाँ उत्पन्न होगा, स्टील आपका उत्पन्न होगा फैक्ट्री में। आगे चलते हैं। जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है, उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे है। आप ध्यान रख लीजिएगा, पुस्तक में क्या होती है, छपाई होती है, पुस्तक की छपाई होती है, उसी प्रकार से कॉपी में क्या होती है, लिखाई होती है। अब इस प्रकार से देखिए, चावल के खोल को क्या कहा जाता है, भूसी कहा जाता है। इसी प्रकार से अंडे का जो छिलका होता है उसको क्या कहा जाता है, खोल कहा जाता है। आगे चलते हैं। पंखुड़ी यानी फूल में बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं, इसी प्रकार से पुस्तक में बहुत सारे अध्याय होते हैं। समझते जाना। दूध से क्रीम निकाली जाती है, इसी प्रकार से धान से क्या निकाला जाता है, चावल। अज्ञान, शिक्षा नहीं मिलेगी तो अज्ञान रहोगे, यानी अज्ञान कैसे हटेगा, अज्ञानता कैसे हटेगी, शिक्षा से। रोग कैसे खत्म होगा, औषधि से। रेडियो, श्रोता यानी सुनने वाला कौन होता है, श्रोता सुनने वाला होता है, रेडियो को सुना जाता है। इसी प्रकार से फिल्म का क्या होगा, दर्शक होगा, देखते हैं। टाइप 3, अब जैसे DEBC लिखा है तो आपको पता है डी कितने पे होता है, 4 पे, ई कितने पे होता है, 5 पे, तो बी का क्या हो जाएगा, 2 3, 2 3 हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा, ये। आगे देखिए, इसमें भी कुछ नहीं किया गया है। देखिए इसका जस्ट उल्टा लिख दिया गया है। कितने पे होता है, 11 को लिख दिया 16, क्योंकि 11 और 16 27 होता है। इसी प्रकार से T 20 पे होता है, 20 का उल्टा क्या होता है, 20 का उल्टा यानी T का उल्टा G होता है, तो G कितने पे आता है, 7 पे आता है, लिख दिया। J कितने पे आता है, आपको पता है J 10 पे आता है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 17। इसी प्रकार से R 18 पे होता है, 18 में कितना जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। आपको पता है 18 2 20 7 27, 7 2 9 जोड़ दिया जाए तो ये उल्टा विपरीत क्रम हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 17/9। तो देखिए आज की फ्रेंड्स जो क्लास थी हमारी, आज हमने लगभग 3 चैप्टर किया। अब चौथा चैप्टर जो हम करेंगे फ्रेंड्स, जो चौथा चैप्टर हम करेंगे उसको दिखा देते हैं। एक साथ 2 चैप्टर अब लेके आएंगे। देखिए ये आपका है, हमने 3 करा दिया। अब कल जो हम कराएंगे फ्रेंड्स, कल विजातीय छांटना कराएंगे और घन और घनाभ, जहाँ पे सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है, सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है, विजातीय छांटना और घन घनाभ में दिक्कत होती है। तो ये वाला तो हो जाएगा आपका 15 से 20 मिनट में, और यहाँ 1 से 1.5 घंटे लगेगा, नहीं तो हो सकता है दोस्त 2 घंटे लग जाए। लेकिन ऐसा घन और घनाभ आपको कराऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम जो कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम है, चाहे वो बैंक में आए चाहे जिसमें आए, घन और घनाभ से अगर आप एक बार समझ लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और मेहनत करना है। जितनी चीज़ें आपको बताई, बस इसको आप कॉपी पे, मैं कॉपी बार बार क्यों बोल रहा हूँ, कॉपी पे लिखते जाइए, क्योंकि ये आपका जब नोट्स तैयार हो जाएगा, कम से कम जब मैं पूरे 15-16 क्लास ले लूँगा तो 100 या 150 पेज की आपकी एक रीजनिंग का नोट्स बन जाएगा। वो रीजनिंग का नोट्स आप
टिल एग्जाम तक, या जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती, जब तक आप सफल नहीं हो जाते, ये रीजनिंग आपकी तब तक काम करेगी। बस इसी को रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस कहीं से भी कीजिए। बस कॉन्सेप्ट यहां से ले लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपका मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं रीजनिंग में गलत नहीं होगा। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहां पर ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, वो चीज़ बोलना ही नहीं चाहता, नहीं तो आप लोग भी सोचोगे तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग विश्वास मानिए, रीजनिंग को कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, खास करके स्टेट लेवल के एग्जाम और आईएएस के लिए। इतना मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्त आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो 2 टॉपिक हम कराएंगे, एक आपका जो है विजातीय छांटना और घन घनाभ, इसके लिए आप लोग तैयार रहना। एक बार आप लोग देख लोगे तो और अच्छा रहेगा। और आज जितनी चीज़ें मैंने बताई, जो समझाई, उसको आप लोग ध्यान रखना और गलती मत कीजिएगा। जब इस प्रकार से अब आप लोग क्या करोगे कि सर जब 3-4 क्लास हो जाएगी तब हम पढ़ेंगे, तब तो लोड आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। एग्ज़ाम 1 महीने में आपका होने वाला है। आप ये सोचिए मत बनाइए कि हमको केवल इसी के लिए है। आप ये सोचिए अभी से नोट्स बनाते चलिए इसका, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। कहा गया है, काल करे से आज कर, आज करे सो कब, परले में परले आएगी बहुरी करोगे कब। तो इसका मतलब ये हुआ, तो जो कल आज आप आजकल करते हो, वो कल कभी आता नहीं है, वो हमेशा टलता जाएगा और आपका बैच खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो चीज़ें समाप्त हो जाएगी और आपका नोट्स नहीं बन पाएगा। फिर अगली तैयारी करने के लिए फिर आप कहीं बैच परचेज करोगे और आपको लगेगा कि सर सही नहीं हो रहा। लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूं, अगर वो आप उतना करोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।